नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म जो है वो 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 में। इनका जन्म स्थान है महिषादल मतलब मेदिनीपुर में और इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। इनके पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी और इनकी पत्नी का नाम है मनोहरा देवी। इनकी पुत्री का नाम है सरोज। अब हम निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों को देखते हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्रम में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा देते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर यूजीसी नेट हो। तो इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि ट्रिक से बहुत जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रह जाते हैं। तो मैंने इसको ऐसे याद किया है कि निराला की 3 सहेलियां होती हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका 23 साल की होती है मतलब 1923, परिमल होती है 30 साल की मतलब 1930 और गीतिका होती है 1936 की। तो निराला की 3 सहेलियां हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका। तो ये जो होती हैं वो तुलसीदास के पास जाते हैं, जो तुलसीदास है 38 साल के। ये तुलसीदास के पास जाते हैं और तुलसीदास से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुलसीदास तो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, वो किसी से बात करते नहीं है, तो इनको कुकुरमुत्ता बोलती हैं, है ना। 42 बार बोलती है कुकुरमुत्ता मतलब 1942। फिर वहां पे अणिमा आती है जो 43 साल की है, बेला और नए पत्ते लेके आती है 46 मतलब बेला और नए पत्ते 46। अर्चना करती है 50 बार, आराधना करती है 53 बार। फिर गीत गूंजने लगता है 54 बार और संध्या कांकली हो जाता है 69। तो फिर इसको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अनामिका है 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 के हैं, कुकुरमुत्ता 42 का है 1942 का है, अणिमा 43 है, बेला और नए पत्ते 1946 है, अर्चना 50 की है, आराधना 53 की है, गीत गूंज 54 की है और संध्या कांकली 69। ऐसे करके लगा दें, संध्या कांकली है तो 69 है। अब निराला के काव्य संसार में प्रथम और अंतिम जो काव्य है, काव्य संग्रह है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनका प्रथम जो संग्रह है वो अनामिका है, 23 साल की है ना, 23 अनामिका 1923 का है। और अंतिम काव्य संग्रह इनका है संध्या कांकली, जो कब का है, संध्या कांकली 69 का। इनकी प्रथम जो कविता है वो जूही की कली है 1916 की, और इनकी अंतिम कविता जो है वो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अब इनका जो अनामिका काव्य संग्रह है, प्रथम संग्रह तो इसका था 1923 में आया था, और इसका द्वितीय संस्करण जो आया था वो 1938 में आया था। और द्वितीय जो संस्करण है उसमें कौन सी कविताएं थी वो जानते हैं। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच्चाई। तो मैंने इसको भी याद रखा है कि जो अनामिका है ना, अनामिका को सरोज की स्मृति होती है, मतलब सरोज की याद आती है। तो अनामिका सरोज की स्मृति करती है क्योंकि वो उसकी प्रेयसी है, और जो प्रेयसी है इसलिए वो क्या करती है, सम्राट एडवर्ड के प्रति पत्थर तोड़ती है। और रेखा जो वो होती है राम की शक्ति पूजा करती है। और ये सारी बातें ना सच है, तो मतलब सच है ये। अनामिका सरोज की स्मृति करती है, उसकी प्रेयसी होती है, इसलिए जो प्रेयसी है इसलिए वो सम्राट एडवर्ड के प्रति पत्थर तोड़ती है, मतलब तोड़ती पत्थर है। रेखा राम की शक्ति पूजा करती है, सच है। आगे है परिमल। परिमल में जो है वो कौन सी कविताएं हैं वो करते हैं हम। तो परिमल की सब्जी बनाती है जूही, मतलब जूही की कली, जूही। और वो बादल को देखते देखते विधवा और भिक्षुओं को सारा कुछ दे देती है। मतलब परिमल की सब्जी बनाती है जूही, जूही की कली परिमल की सब्जी बनाती है। और वो क्या करती है, बादल और विधवा, मतलब बादल को देखते हुए वो विधवा, जितनी भी वहां विधवा और भिक्षुक मतलब भिखारी होते हैं, भिक्षुक होते हैं, उनको दे देती है। और खुद क्या करती है, संध्या सुंदरी बनकर पंचवटी में अधिवास कर लेती है। तो ये रचनाएं मैंने ट्रिक से बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।